लगातार हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं और अमेरिका ने तो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमने 5000 बॉम्ब बरसाए हैं ईरान पर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये युद्ध अब लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि ये युद्ध 4 से 5 सप्ताह तक चल सकता है। तो क्या ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध वाला जो प्लान है वो गलत सिद्ध हुआ है? ऐसे में युद्ध और लंबा चलेगा तो कैसे अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? हमने सुमित से भी ये बात पूछी थी। अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हो रहा है क्योंकि एक ड्रोन को मार गिराने में लाखों डॉलर अमेरिका के खर्च हो रहे हैं। देखिए, ईरान पर हमला करके फंस गए ट्रंप। लंबा खिंचा युद्ध तो अमेरिका को नुकसान। मिडिल ईस्ट पर हमले करता रहेगा ईरान। ईरानी हमलों ने बिगाड़ा ट्रंप का वॉर प्लान। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा कर दिया। अमेरिका ने सोचा था खामेनेई की मौत के साथ ही युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान सरेंडर करते हुए बातचीत की टेबल पर आ जाएगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना इस तरह चंद घंटों के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप का यही प्लान धरा का धरा रह गया। ईरान इस तरह से पलटवार करेगा, अमेरिका और इजराइल ने सोचा नहीं था। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कतर, सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस, तुर्की समेत अमेरिका के सभी सहयोगियों पर ईरान की तरफ से हवाई हमले शुरू हो गए। यानी अमेरिका की गलतफहमी दूर हो गई। ईरान ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया, युद्ध उन्होंने शुरू किया है, लेकिन खत्म कब और कैसे होगा ये अब ईरान तय करेगा। युद्ध शुरू होने के 24 घंटे बाद ट्रंप को समझ में आ गया कि ये जंग आसान नहीं होगी। आप जानते हैं हमने एहतियात के तौर पर कई जहाज उस दिशा में भेजे हैं। एक बड़ा बेड़ा वहां जा रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत और शक्तिशाली सेना है और हम आसानी से विजयी होंगे। हम पहले से ही अपने अनुमान से काफ़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन समय चाहे जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा, और हमने किया भी है, शुरुआत से ही हमने 4 से 5 सप्ताह का अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं अधिक समय तक चलने की क्षमता है। हम इसे कर लेंगे। ट्रंप ने दावा किया युद्ध 4 से 5 हफ्ते खिंच सकता है। इसके बाद युद्ध को लेकर इजराइल के सुर भी बदल गए। पहले दावा किया गया कि चंद घंटों के अंदर ही युद्ध को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अब इजराइल भी मानता है कि युद्ध खत्म होने में लंबा वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध 100 दिन से ज्यादा खिंच सकता है। यहाँ तक कि इसे खत्म होने में 6 महीने भी लग सकते हैं। वहीं ईरान की सेना की माने तो उनकी तैयारी महीनों तक युद्ध लड़ने की है। अभी तक ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ नहीं किया है। मतलब यही है, ईरान अब किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बावजूद झुकने वाला नहीं है। भले ही अमेरिकी सेना की तरफ से 100 घंटे के युद्ध के दौरान ईरान को पहुंचाए गए नुकसान की डिटेल साझा की गई है, बड़े बड़े दावे किए गए, ईरानी नौसेना को तबाह करने के साथ साथ ईरान के एयर स्पेस पर अपने कब्जे की कहानी सुनाई गई। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों से लेकर दूतावास को चुन चुन कर निशाना बनाया है। ईरान के हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत तक हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं ट्रंप को यही लगता था कि खामेनेई के मारे जाते ही ईरान उनकी उंगलियों पर नाचेगा। ईरान में वही होगा जो वो चाहते हैं। हालांकि युद्ध के हालात ट्रंप की सोच से एक कदम आगे हैं। युद्ध के 5 दिन गुजर चुके हैं। बावजूद इसके अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान का स्टैंड एक ही है। अमेरिका के साथ ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। Iran ready for any kind of negotiations with US? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. They started the war. You know that at the first time, the elementary schools
elementary school targeted to the aggression. They killed 160 students, girl students. This is terrible. This is terrible. ना तो ईरान में तख्ता पलट हुआ, न ही अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने सरेंडर किया। ईरान पूरी ताकत के साथ हर हमले का जवाब दे रहा है। ईरान के हमलों को देखें तो उसने मिडिल ईस्ट पर ताबड़तोड़ हमले करके अमेरिका पर पूरा दबाव बना रखा है। अगर हमले जारी रहे तो अगले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाएंगे। यानी ईरान ने अमेरिका की कमजोर नस को दबा रखा है, वही कमजोर नस जो खामेनेई को खोने के बाद भी अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर सकती है। आज तक ब्यूरो।